Hello everyone, Ayushi here. So today we are going to read editorial of 14 July, that is an unproductive idea on UP's new population policy. सी ये जो एडिटोरियल है हमारा न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी पे जो ये एडिटोरियल है, दिस इज़ वेरी क्रुशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऐसे राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि ऐसे राइटिंग में दे कैन आस्क दिस दैट राइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी. तो हम रिगार्डिंग द ऐसे भी एज वो भी पढ़ेंगे और हम इसका एडिटोरियल वोकेबलरी भी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो वर्ड आया दैट इज़ एन अनप्रोडक्टिव. सी आई विल ट्राई टू improve your vocab as good as I could. तो उसके लिए आप प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव योर पेन एंड योर कॉपी विद यू. तो मैं आपको सिनोनिम्स भी बताऊंगी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के. यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास दैट इज़ अनप्रोडक्टिव. तो अनप्रोडक्टिव वर्ड का मैं आपको अगर मीनिंग बताऊँ यूजलेस, सो दैट विल नॉट इम्प्रूव इनहांस योर सिनोनिम. पर अगर मैं आपका इसको मतलब बताऊँ, फ्यूटाइल एक वर्ड है, फ्यूटाइल FUTILE, फ्यूटाइल. तो फ्यूटाइल इज़ ऑल्सो अनप्रोडक्टिव. तो आपको और भी वर्ड जो हैं साथ साथ जो है इसी तरह से क्लियर होते रहेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू कीप योर पेन एंड कॉपी विद यू. ठीक है, तो एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, अनप्रोडक्टिव इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स फ्यूटाइल आइडिया ऑन यूपीएस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी. यूपी के न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बोला गया है. तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ये आपका मेंस के रिगार्डिंग भी है. तो एडिटोरियल वोकैब भी देखेंगे और मेंस रिगार्डिंग भी. सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारे पास जो कि सोशल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों को डील कर रहा हो. एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव, ये एम्पावरमेंट मोर इफेक्टिव है देन कोअर्शन. कोअर्शन इज अ नाउन. कोअर्शन मीन्स कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट अगेंस्ट हिज विल, मतलब उसकी इच्छा के अगेंस्ट किसी को भी फोर्स करना किसी भी चीज़ कराने के लिए, दैट इज नोन एज कोअर्शन. इट इज़ अ नाउन. तो सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव देन कोअर्शन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स. इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. मेंस में भी आप डाल सकते हो कि यूपी गवर्नमेंट जो है जो चला रही है ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, वो बेस्ड है दो चीज़ों पर, इंसेंटिव्स और पेनल्टीज़ पर. इंसेंटिव्स का मतलब है किसी भी चीज़ को जब आप मोटिवेट करते हो और मोटिवेट करने के लिए कोई भी बूस्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव. और पेनल्टी इज़ पनिशमेंट. तो एक तरह से यूपी गवर्नमेंट मोटिवेशन भी दे रही है और पेनल्टीज मीन्स पनिशमेंट भी दे रही है. एंड दे फॉर्म एन इंटीग्रल कंपोनेंट, ये बनाते हैं इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अनाउंस्ड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे. These steps are aimed at reducing UP's total fertility rate TFR, recorded as 2.7 by the National Family Health Survey 4 in 2016, a figure only lower than that of neighboring Bihar. इसमें बोला है कि ये जो आपका स्टेप्स हैं ये क्या एम कर रहे हैं. इनका एम है कि जो रिड्यूस करनी है यूपी की टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि 2.7 रिकॉर्ड की गई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि ओनली लोअर है देन दैट ऑफ नेबरिंग बिहार जिसकी 3.1 है. एम्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एम करते हुए एम जो है इन दिस डायरेक्शन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस इज, देखो प्रिविलेंस का मतलब होता है एक, अगर मैं आपको सिनोनिम बताऊं तो दैट इज यूबीक्यूटिस. यूबीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पेपर में ये आया है. यूबीक्यूटिस का मतलब होता है जब हम बोलते हैं गॉड इज यूबीक्यूटिस, तो गॉड इज यूबीक्यूटिस का मतलब होता है गॉड सर्वव्यापक है, गॉड भगवान हर जगह है. सो दैट इज यूबीक्यूटिस. ठीक है, तो प्रिविलेंस का मतलब भी है जो बहुत सारा वाइड स्प्रेड है जिसका भी प्रेजेंस हर जगह है, दैट इज प्रिविलेंस. या फिर इसका सिनोनिम क्या हो गया, यूबीक्यूटिस. तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसका प्रिविलेंस इंक्रीज करना, मेल कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ाना, डिक्रीजिंग मैटरनल मोर्टिलिटी को जो मृत्यु दर है उसको कम करना, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स को कम करना सिग्निफिकेंट बाय 2026 आर ऑन द फेस ऑफ इट. ये जो एम्स हैं दे आर ऑन द फेस ऑफ इट. ऑन द फेस ऑफ किसी भी चीज़ का होना, इट इज़ अ फ्रेज. इसका मतलब होता है कि
फर्स्ट ग्लांस में अगर हम देखें, फर्स्ट लुक में अगर हम देखें तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस डायरेक्शन में यूपी गवर्नमेंट ये सब करने चाह रही है। दे आर दीज डायरेक्शंस दे आर ऑन द फेस ऑफ इट, यही हमें फर्स्ट ग्लांस में दिख रही हैं। एंड दे आर इन लाइन विद व्हाट वाज स्ट्रेस्ड एट द केरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये इन लाइन है, इन लाइन विद इज अनदर फ्रेज, इसका मतलब होता है इन अलाइनमेंट विद, किसी के साथ भी अलाइनमेंट करना या फिर किसी के साथ भी परफॉर्म करना या एग्री करना किसी से भी, ठीक है। तो जो कायरो कंसेंसस था, कंसेंसस का मतलब होता है इट इज़ अ नाउन, इट मीन्स एग्रीमेंट होता है या फिर आइडिया जो कि ओपिनियन जिससे सब एग्री कर रहे हों। तो उसने क्या बोला, इट कॉल्ड फॉर, सो देखो हमने 3 फ्रेज पढ़ रहे हैं। द थर्ड फ्रेज इज कॉल फॉर। कॉल फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कि डिमांड करना, किसी को भी पब्लिकली मांगना कोई चीज़, तो कॉल फॉर करना। तो कंसेंसस ने कॉल्ड फॉर अ प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, पर केरो कंसेंसस ने यहाँ बोला था कि इसने बोला था कि प्रमोशन होना चाहिए रिप्रोडक्टिव राइट्स का, एम्पावरिंग वीमेन, यूनिवर्सल एजुकेशन, मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ टू एंटेंगल द नॉटी इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हाई फर्टिलिटी। केरो कंसेंसस ने तो ये बोला था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। टू अनटेंगल, अनटेंगल का मतलब होता है इट इज़ अ वर्ब, मतलब सुलझाना, अपने बालों को अनटेंगल करना है ना, मतलब बालों को सुलझाना या फिर सॉल्यूशन देना। द नॉटी, नॉटी हेयर इज अ एडजेक्टिव, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो वाला नॉटी, बदमाश वाला नॉटी नहीं, कॉम्प्लेक्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है उसको बोलते हैं नॉटी। इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हाई फर्टिलिटी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट इसकी जगह rather than taking steps in this direction, इस डायरेक्शन में स्टेप्स ना लेते हुए, द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन, द गवर्नमेंट ने क्या लगता है कि क्या लिया है, द बीटन मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स वेल यूज, द बीटन, द वेल यूज्ड पाथ ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंसेंटिव्स। उसने क्या लिया है, एक वेल यूज पाथ लिया है, मिक्सचर का इंसेंटिव्स भी है, मोटिवेशंस भी हैं, बूस्ट भी है और पेनल्टीज पनिशमेंट भी हैं, टू टैकल व्हाट इज, उसको टैकल करने के लिए किस चीज़ को, उस चीज़ को, व्हाट इज़ अ सोशल इकोनॉमिक इशू, जो एक सोशल इकोनॉमिक इशू है, एज अ डेमोग्राफिक वन। तो बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह से वो इन सबको देख रही है गवर्नमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, व्हाट इज़ अ सोशल इकोनॉमिक इशू, इन सब को ना करते हुए कि भाई एम्पावर नहीं करना है, यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं देनी है, और आपको रिप्रोडक्टिव राइट्स ना देते हुए उनको जो है मेल कॉन्ट्रासेप्शन को यहाँ पर बोला है ना कि ये जो है हमारे पास जो है ये मेल कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसको देना, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये क्या है, जो स्टेप्स हैं ये इसके बीटन पाथ है, मतलब वेल यूज पाथ हैं। और ये किस तरह से कर रही है टैकल सिचुएशन को, उस सिचुएशन को कि एक सोशो इकोनॉमिक्स इशू को, टू टैकल व्हाट इज अ सोशल इकोनॉमिक इशू एज अ डेमोग्राफिक वन, इसको डेमोग्राफिक इशू की तरह ट्रीट कर रही है। ये इशू क्या था, केरो कंसेंसस ने बोला था सोशल इकोनॉमिक इशू है कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का इंप्रूव करना है, पर उसको क्या ट्रीट करी है, डेमोग्राफिक ट्रीट करिए। डेमोग्राफिक का मतलब होता है इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड जो स्टडी होती है ना, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड की प्रॉब्लम्स को लेकर वो जो है इस तरह से उसको देख रही है, ठीक है। क्लियर है इतना, तो आगे बढ़ते हैं। In a draft UP Population Bill 2021, the government aims to incentivize, गवर्नमेंट एम करेगी वो इंसेंटिवाइज, मोटिवेशन देगी वन चाइल्ड फैमिलीज को, ठीक है ना, एंड रिवॉर्ड दूज विद 2 चिल्ड्रन, और रिवॉर्ड करेगी उन चिल्ड्रन को, उन फैमिलीज को विद 2 चिल्ड्रन विद पर्क्स इन गवर्नमेंट स्कीम। पर्क इज ऑल्सो अ चॉकलेट, पर्क्स इज अ नाउन, पर्क्स इन, ठीक है, पर्क्स इज अ नाउन, इट मीन्स बेनिफिट, आपको जो सैलरी से अलावा जो बेनिफिट मिलता है, दैट इज पर्क्स। विद 2 चिल्ड्रन विद पर्क्स विद बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट स्कीम, रिबेट्स एंड टैक्सेस, रिबेट का मतलब होता है इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, इसका मतलब होता है रिडक्शन या फिर डिस्काउंट। रिबेट मीन्स रिडक्शन या डिस्काउंट इन टैक्सेस एंड लोन्स एंड कैश अवार्ड्स इफ फैमिली प्लानिंग इज डन अमंग अदर सॉप्स, ठीक है। इफ अगर फैमिली प्लानिंग भी हो रही है, अदर सॉप्स मतलब इज डन अमंग अदर सॉप्स। सॉप्स इज ऑल्सो अ नाउन, इसका मतलब भी क्या होता है, गिफ्ट देना किसी को शांत करने के लिए, कॉन्सिलेटरी गिफ्ट हम उसे बोलते हैं। कौन सा गिफ्ट बोलते हैं इसे, कॉन्सिलेटरी,
कॉन्सिलेटरी गिफ्ट, मतलब ऐसा गिफ्ट जो किसी को शांत करने के लिए हम दे रहे हो उसको हम बोलते हैं सॉप, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमंग अदर सॉप्स जो हैं ये सारी चीज़ें वो करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। डिसइंसेंटिव्स फॉर दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इंक्लूड, जो जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे उनके लिए डिसइंटेंसिव क्या इंसेंटिव्स क्या होंगे, डिनायल ऑफ सब्सिडीज, डिनायल मीन्स पूरी तरह से मना कर देना, एक तरह से डिनायल ऑफ सब्सिडीज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। अ बार मतलब अ रोक, रोक बार मतलब होता है रोक, अ बार ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शंस, है ना। असम ऑल्सो लेड बाय बीजेपी इज मलिंग अ सिमिलर पॉलिसी। असम जो कि बीजेपी रूलिंग स्टेट है वो भी क्या कर रहा है, एक सिमिलर पॉलिसी क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। मलिंग, मलिंग इज अ वर्ब, आईएनजी लग गया ना इसमें, आईएनजी लग गया तो मलिंग इज अ वर्ब, इट मीन्स पॉन्डर करना, थिंक करना, कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट करना, ठीक है। मलिंग इट मीन्स कंटेम्पलेट करना, सोचना उस बारे में, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। द इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स अप्रोच हैज़ बीन डिनाउंस्ड, ये जो अप्रोच है इसको डिनाउंस माने, डिनाउंस इज अ वर्ब, ईडी लग गया है, आप खुद पहचान सकते हैं, डिनाउंस में ईडी लग गया। कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम CONDEM कंडेम, या फिर क्रिटिसाइज करना या फिर सेंश्योर करना। सी आपको अगर मिसस्पेल्ड वर्ड याद करने तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यू हैव टू राइट द राइटिंग स्पेलिंग सॉल्व, तो सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो द इंसेंटिव्स अप्रोच हैज़ बीन सेंश्योर्ड in the past by the National Human Rights Commission after such measures were introduced by several states in 1990s and 2000s, that is Haryana, Undivided, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब ने क्या करा था, ये अप्रोच को क्या करा था, क्रिटिसाइज किया था। द सुप्रीम कोर्ट लेकिन इन 2003, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में क्या किया, अपहेल्ड, अपहेल्ड बहुत बार यूज होता है और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। पैसेजेस में आता है द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, ये SBI क्लर्क में भी एक पैसेज आया था, आई थिंक वो लॉ से रिलेटेड था, एक पैसेज जो मेरे शिफ्ट में था दैट वाज रिलेटेड टू लॉ, तो इसलिए सारे वो कैब हमको सारे फील की होनी चाहिए पता। अपहेल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, कंफर्म करना, अप्रूव कर देना, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब हम बोलते हैं अपहेल्ड किया, अपहेल्ड मतलब सपोर्ट किया या फिर उसने अप्रूव किया एक हरियाणा गवर्नमेंट का लॉ, बारिंग, बारिंग मीन्स बारिंग इज अ प्रपोजिशन, है ना, बारिंग यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है। इसका मतलब है कि एक्सक्लूड करते हुए, बैरिंग मीन्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको एक्सक्लूड कर देना, हटा देना है फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी पोल्स, लोकल इलेक्शन से, बट द, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था हरियाणा गवर्नमेंट का, बट द लीगल ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग मीन्स इंस्ट्रक्शन, ग्राउंडिंग मीन्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द मूव्स impinging upon, see impinge upon is a verb, ठीक है ना, impinge is a verb, उसमें upon लग गया, phrasal verb हो गया। impinge upon मतलब influence आना किसी भी चीज़ पर, ठीक है ना। the impinging upon मतलब have an effect on the informed choice of the individual remain questionable। empirical studies, empirical means practical, empirical studies, studies is a noun, इससे पहले imperial आया, it is an adjective, it means practical या actual जो studies हैं। coercive, coercive माने coercion noun पढ़ा था उसी से adjective बना है coercive, it means forceful जो है। coercive measures have shown their discrimination, मतलब practical studies जब हमने करी coercive measures किस तरह से, तो उसने क्या shown किया है कि discrimination हुआ है against the marginalized people, marginalized people वो होते हैं जो जिनको कि insignificant या जो unimportant की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ मार्जिनलाइज्ड पीपल में इन पर्टिकुलर विद नो डिसर्निबल इफेक्ट, सो डिसर्निबल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स विद नो विजिबल, विद नो नोटिसिएबल इफेक्ट, है ना। डिसर्निबल कोई ऐसा विजिबल इफेक्ट नहीं आया पॉपुलेशन कंट्रोल पर। वाइल मोर सब्सटेंसिव, लेकिन अगर हमने मोर सब्सटेंसिव माने सब्सटेंटिव इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इट मीन्स वाइल मोर इम्पॉर्टेंट या वाइल मोर significant poverty reduction schemes on economic reforms have raised, लेकिन अगर जहाँ हमने poverty reduction schemes का more important issues देखे तो इट हैज़ रेज द लेबर प्रोडक्टिविटी, जहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स हुई तो उनसे क्या हुई, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, इट अलाउड फैमिलीज टू एम्पावर वुमेन, तो वुमेन अपने आप एम्पावर होने लगी, एंड रिड्यूस फर्टिलिटी रेट्स, और फर्टिलिटी रेट्स भी रिड्यूस हो गए एज रैशनल चॉइसेस। रैशनल चॉइसेस का मतलब क्या है कि एक लॉजिकल चॉइसेस लगी लोगों को, तब ये तो अपने आप फर्टिलिटी रेट्स जो है रिड्यूस होने लगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो किस वजह से होने लगा कि जब हमने इस सिचुएशन को एज अ डेमोग्राफिक सिचुएशन नहीं लिया, जब हम गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को एज अ सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन लिया और एक
सब्सटेंटिव, यहाँ पे लिखा है ना कि जब उसने एक सब्सटेंटिव पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम निकाली, एक सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम की तरह काम किया, तो अपने आप पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम के आउटकम्स ये थे कि टीएफआर जो आपकी रिड्यूस हो गई। तो ये भी हम ऐड करेंगे अपने मेंस में, ठीक है ना। ये पूरी लाइन जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो आप इसको रीड थ्रू कर सकते हैं अगेन अगेन, इस पॉइंट को माइंड में रखने के लिए। इंडियाज टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट हैव बिन रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली, ये रिड्यूस हो रही है सब्सटेंशियली सिग्निफिकेंटली अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स इवन इन यूपी एंड बिहार विद द हाईएस्ट टीएफआर, हाईएस्ट जिनमें टोटल फर्टिलिटी रेट थे उसमें भी जो है रिड्यूस हो रही है। टू हेसन द ड्रॉप, अब इस रिडक्शन को, हेसन का मतलब पता है, टू हेसन, हेसन इज अ वर्ब, इट मीन्स टू स्पीड अप, तो टू स्पीड अप द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है ना। द स्टेट शुड टैकल द सोशो इकोनॉमिक, स्टेट को क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है, कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग मतलब किसी को भी कन्फ्रंट करना, किसी को भी ट्रबल करना, किसी को भी बॉदर करना, तो कन्फ्रंटिंग मीन्स ट्रबलिंग इंडिया लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी जो है ये क्योंकि इंडिया की क्या है डेमोग्राफी, क्या है, यूथफुल है, यूथ इसमें ज़्यादा है। तो टू हेसन द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, states should tackle the socio-economic issues troubling India's largely youthful demography rather than seeking, और क्या नहीं करना चाहिए, rather than seeking new Malthusian approaches on population control, है ना। तो हमें न्यू माल्थूजियन अप्रोचेस को ना देखते हुए हमको क्या करना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को टैकल करना चाहिए। अब माल्थूजियन क्या है, माल्थूजियन इज एन इंग्लिश स्कॉलर, माल्थूजियन अप्रोच मतलब एक तरह से ये कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल ही इसेंशियल है ह्यूमन पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए। तो इस अप्रोच को ना लेकर हमको टैकल करना चाहिए सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल, आई होप यू लाइक्ड इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया, एंड प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।